नमस्कार साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स के पेपर 5th को कंटेन करने वाली जो आपकी बुक है मैकेनिक्स, उसकी यूनिट 4 हमारी रनिंग में। यूनिट 4 का ये लेक्चर 22 है, जिसमें हम जेपीएच बुक के क्वेश्चंस कर रहे थे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। शो दैट फाई x minus t into y minus t represent the velocity potential of an incompressible two dimensional flow। टू डायमेंशनल x और y है, z तो है नहीं, ओके 2D है। ये हमको प्रूव करना है कि ये जो फाई है ना, ये वेलोसिटी पोटेंशियल है। ओके, वेलोसिटी पोटेंशियल कैसे प्रूव करते हैं? तो क्या करेंगे हम, इस फाई की हेल्प से u और v 2D के लिए बोल रहे हैं ना, तो u और v ये दो वेलोसिटी कंपोनेंट फाइंड करेंगे और उन कंपोनेंट की हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड वाली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को, तो हम बोलेंगे कि ये जो फाई है ये वेलोसिटी पोटेंशियल है। ठीक है, क्यों? इसकी हेल्प से हम वेलोसिटी कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे और उन कंपोनेंट्स के जरिए हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई करेंगे। अगर सेटिस्फाई हो जाएंगे तो हम बोलेंगे कि ये जो फाई है ये वेलोसिटी पोटेंशियल है। ओके, एक तो ये करना है। शो दैट स्ट्रीम लाइन्स एट टाइम टी आर द कर्व्स दिस इक्वल कांस्टेंट। और इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन्स हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, ये किसके इक्वल है? कांस्टेंट के इक्वल है। और ये कह रहा है कि पथ लाइन का जो इक्वेशन आएगा वो ये आएगा, ये भी प्रूव करो। तो यहाँ पे भी 3 पार्ट में हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो पहला पार्ट ये कि जो फाई आपको दे रखा है वेलोसिटी पोटेंशियल, ठीक है, ये हम चेक करते हैं कि क्या ये रियल में वेलोसिटी पोटेंशियल है जो आपको दे रखा है x माइनस टी वाई माइनस टू। तो क्या करेंगे, यहां से हम u और v कैलकुलेट करेंगे और उनके जरिए हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई करवाएंगे। ठीक है, फाई आपके पास क्या है? x माइनस टी वाई माइनस टी। u मैं कैलकुलेट करता हूं पहले। u क्या होता है? माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स। ओके, माइनस x के रेस्पेक्ट में, तो ये तो एज इट इज रहेगा और इसका 1 हो जाएगा, यानी y माइनस टी। और v क्या आएगा? माइनस डेल फाई बाई डेल वाई, y के रेस्पेक्ट में, तो ये एज इट इज रहेगा और इसका करेंगे तो क्या आएगा? 1, यानी माइनस एक्स माइनस टी आया। ये माइनस था, वो माइनस है। ओके, यू भी हमने कैलकुलेट कर लिए। ओके, अब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आएगा वो क्या आएगा? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है? डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इक्वल 0। ठीक है, लेकिन यहां पे तो 2D है ना, x और y, तो इसको तो हटाओ, यही इक्वल 0 आना चाहिए। ठीक है, ओके, तो डेल यू बाई डेल एक्स, यानी इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे हम, तो क्या आएगा? x के रिस्पेक्ट में तो 0 है, और इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे v का, वो भी 0 है। ठीक है, हेयर del u by del x equal 0 and del v by del y also equal to 0। ओके, अब इन दोनों को प्लस करें, देन del u by del x प्लस del v by del y क्या आ रहा है? दोनों को प्लस करोगे तो 0 आ रहा है। दैट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज सेटिस्फाइड। ओके, फाई से हमने यू वी कैलकुलेट किए, उनके जरिए हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई करवाया। इसका मतलब हेंस फाई इज वेलोसिटी पोटेंशियल फॉर गिवन फ्लूइड। ओके, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हम प्रूव कर चुके हैं, ये फर्स्ट पार्ट था। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं सेकंड को पढ़ता हूं। शो दैट स्ट्रीम लाइंस। ओके, अब हमको स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन ये लेके आना है। ठीक है, देखो स्ट्रीम लाइंस का इक्वेशन क्या होता है? dx बाई यू इक्वल dy बाई वी। z तो आपको लेना नहीं है, 2D आपको रखी है। ठीक है, 2 डायमेंशनल फ्लो है, तो उस केस में इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन क्या बनेगा? देखो, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। ओके,
नाउ इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइंस क्या आएगा, dx बाई यू इक्वल dy बाई वी। ठीक है, तो dx बाई यू क्या है आपके पास, यू हमने कैलकुलेट किया था ना, रफ कर दिया उसको। चलो एक बार यहां पे लिख लेते हैं। यू क्या था आपके पास, इसका x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन के साथ, तो ये आया था माइनस वाई माइनस टी, और v क्या आया था आपके पास, y के रिस्पेक्ट में क्या था, माइनस साइन के साथ, तो माइनस एक्स माइनस टी आया था। ठीक है, तो क्या लिखे, माइनस u की वैल्यू y माइनस टी, और इधर dy अपॉन माइनस एक्स माइनस टी। ओके, इसको इसके पास, इसको इसके पास भेज दो, माइनस साइन तो कैंसिल हो गया, यानी x माइनस टी डी एक्स, और इधर y माइनस टी डी वाई। इंटीग्रेशन अप्लाई करो तो क्या आएगा, इसका होल स्क्वायर यानी x माइनस टी होल स्क्वायर अपॉन 2, नीचे स्पेस है क्या चलेगा, x माइनस टी होल स्क्वायर अपॉन 2, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा y माइनस टी होल स्क्वायर अपॉन 2, और इधर कांस्टेंट को मैंने लिख दिया, सपोज c1 लिख दिया। ठीक है, एलसीएम लो 2 आ रहे हैं, 2 को इधर भेज दो। ओके, x माइनस टी होल स्क्वायर प्लस माइनस y माइनस टी होल स्क्वायर इक्वल 2c1। 2c1, c1 क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, इजी था ये, सेकंड वाला भी, ये सेकंड था। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। अब तीसरा पार्ट प्रूव करते हैं। तीसरे में हमको इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन ये लेके आना है, लॉग वाला। यू को फिर से रफ कर दिया, ये रहा ना यू क्या है आपके पास, लिख लेता हूं मैं यहां पे, माइनस वाई माइनस टी, और वी क्या है आपके पास, माइनस एक्स माइनस टी। ठीक है, ये काम क्या है हमारा, ये इक्वेशन हमको इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन के लिए लेके आना है। ए और बी जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी है ना, वो क्या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, पूरे को रफ कर देता हूं। ये थोड़ा सा लेंथी है और टिपिकल नहीं है, लेकिन देखो तो इक्वेशन ऑफ ए पाथ लाइंस क्या होता है, इक्वेशन ऑफ पाथ लाइंस u इक्वल dx बाई डी टी। ओके, और v इक्वल dy बाई डी टी, यहां पे w है नहीं। ओके, 2D फ्लो था, तो u की वैल्यू पुट कर दो, dx बाई डी टी इक्वल u यानी माइनस y माइनस टी, और dy बाई डी टी इक्वल माइनस एक्स माइनस टी। ये मान लो फर्स्ट है, ये मान लो सेकंड है। ओके, हमको जो इक्वेशन प्रूव करना है उसमें x प्लस वाई और x माइनस वाई टर्म दिख रही है, तो एक बार मैं इन दोनों को प्लस कर लेता हूं। ठीक है, तो मेरे को x प्लस वाई बनता दिखेगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड। तो इधर तो हो गया dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी, और इधर क्या हो गया, दोनों को प्लस कर रहे हैं, तो ये प्लस टी और ये प्लस टी, प्लस 2t। ओके, 2t, और ये माइनस वाई, ये माइनस एक्स, माइनस कॉमन लिया, एक्स प्लस वाई हो गया, एक्स वाई वाली टर्म आ गई। इसको हम इस टाइप से भी तो लिख सकते हैं, डी बाई डी टी ऑफ एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं ना, क्या बनेगा, डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी। ओके, अच्छा, और ये इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी एक्स प्लस वाई, इधर क्या बचा 2t। अब देखो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनने वाला है, इसको मैं z बोल देता हूं, डी जेड बाई डी टी, और इसको मैंने क्या बोला अभी, z बोला है, इक्वल 2t। यहां पे बता दो वेयर z इक्वल एक्स प्लस वाई। अब देखो ये z में लीनियर इक्वेशन आ गया कि नहीं आ गया, डी जेड बाई डी टी प्लस z, और इधर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी टर्म आ रही है। ठीक है, ओके, तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसका IF निकालेंगे, है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। ओके, IF कैलकुलेट करते हैं। IF क्या आएगा, e राइज टू पावर, इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है, 1, और किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, t के रेस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन करेंगे 1 dt, यानी e राइज टू पावर t आएगा। ठीक है, IF आ गया आपके पास।
ओके, अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, z इंटू आई एफ ई राइज टू पावर टी इक्वल, ये लिखो इंटीग्रेशन के अंदर 2t इंटू आई एफ ई राइज टू पावर टी डी टी प्लस सपोज C2, वन तो उसमें आ लेते हैं ना, C2 ले लो, z इंटू ई राइज टू पावर टी इक्वल, 2 को मैंने बाहर किया, t ई राइज टू पावर टी, इसका क्या आएगा e राइज टू पावर टी और क्या आएगा 1 माइनस टी, ओके 1 माइनस टी, ये t माइनस 1, एक बार चेक कर लो, t इंटू ई राइज टू पावर टी है, ठीक है, तो t को लिखा और इसका 1 आएगा, e राइज टू पावर टी आएगा, यहाँ भी e राइज टू पावर टी आएगा, e राइज टू पावर टी कॉमन लिया, माइनस t माइनस 1 आएगा, ना कि 1 माइनस टी, t माइनस 1 ये आ गया, और प्लस C2, ठीक है, e राइज टू पावर टी से डिवाइड कर दो तो आपके पास आएगा z इक्वल 2 इंटू टी माइनस 1 और प्लस C2 इंटू ई राइज टू पावर माइनस टी, ये आ गया, ठीक है, ओके, इसको मान लो z की वैल्यू क्या थी वो भी पुट कर दो, z यहां पे क्या लिखा था हमने x प्लस वाई, तो z को अब मैं वापस से लिख रहा हूं x प्लस वाई, z को लिखा मैंने x प्लस वाई इक्वल 2 इंटू टी माइनस 1 प्लस C2 ई राइज टू पावर माइनस टी, इक्वेशन थर्ड आ गया, ठीक है, ओके, अब यहां पे देखो जो हमको प्रूव करना है ना उसमें कहीं भी t नहीं है, t या फिर ई राइज टू पावर माइनस टी, ये टर्म हमको नहीं मिल रही है, ओके, तो t को एलिमिनेट करने के लिए अभी तो एक टर्म और बाकी है ना x माइनस वाई वाली, तो दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो वहां से हम कैलकुलेट करके t निकाल पाएंगे, ठीक है, तो अब इन दोनों को माइनस कर लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, तो क्या आएगा dx बाई डी टी माइनस डी वाई बाई डी टी, dx बाई डी टी माइनस डी वाई बाई डी टी, इधर क्या आएगा देखो माइनस साइन, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो t वाला तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और माइनस इसमें से कर रहे हैं इसको तो इसका साइन चेंज, यानी x प्लस का y माइनस का, x प्लस वाई हो गया, x माइनस वाई हो गया, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं d बाई डी टी ऑफ x माइनस वाई, और इधर x माइनस वाई, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं dz बाई z इक्वल डी टी वेयर z इक्वल x, अब की बार z मत लेट करो, अब की बार आप इसको क्या कर दो p कर दो, z तो उसमें ले लिया था, p वेयर p इक्वल, p किसके इक्वल है x माइनस वाई के, d बाई डी पी और ये अपोन में आ गया p और ये इधर चला गया dt, ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर लो तो क्या आएगा log p इक्वल t प्लस C3, क्या गया C3, नीचे कर तो नहीं रहा ना, हाँ बिल्कुल ठीक है, ओके, अब वैल्यू पुट करते हैं, या फिर ऐसा करो आप, चलो p की वैल्यू पुट कर लो और यहां से t कैलकुलेट कर लो, ठीक है, तो इनको अब मैं रफ कर रहा हूं, इक्वेशन 3 है हमारे पास, ओके, देखो तो यहां से क्या मिल रहा है log p, p का मतलब क्या है x माइनस वाई, x माइनस वाई, ओके, ये इधर आएगा माइनस C3 हो जाएगा, इधर क्या बचा ओनली t बचा, तो t की वैल्यू तो मेरे को मिल गई, यहां पे पुट कर देंगे, लेकिन e राइज टू पावर माइनस टी और निकालो, ओके, तो e राइज टू पावर माइनस टी कैसे निकलेगा, आप ये log हटाओ, ठीक है, या फिर ऐसा करो यहां पे e बेस पे ले लो इसको, तो e राइज टू पावर t और ये e बेस पे आएगा पूरा, ठीक है, तो ये जो पावर है e राइज टू पावर माइनस C3 रहेगी, लेकिन यहां पे जब a बेस e बनेगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा x माइनस वाई, तो इसको मैंने लिखा x माइनस वाई मल्टीप्लाई में, इधर लिखो चाहे इधर लिखो, इतना करने के बाद e राइज टू पावर माइनस टी चाहिए हमको, तो क्या करोगे रेसिप्रोकल कर लो इनका बोथ साइड, तो e राइज टू पावर माइनस टी और इधर x माइनस वाई राइज टू पावर माइनस 1 e राइज टू पावर C3 पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, इक्वेशन 3 आ गया, ये 4 t की वैल्यू, हाँ इसको 4 लेट कर लो और इसको 5th लेट कर लो, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशंस 3, 4th एंड 5th
देखो इन तीनों से, मतलब ये जो t और e राइज टू पावर माइनस टी की वैल्यू है ना, यहां पे पुट कर दो तो क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल log, अभी नहीं आया, चलो ठीक है, x प्लस वाई इक्वल 2 इंटू टी माइनस 1, यानी इसमें से -1 करो, log x माइनस वाई माइनस c3 माइनस 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस प्लस c2 e राइज टू पावर माइनस टी, ये वैल्यू, तो ये आएगा c2 e राइज टू पावर माइनस टी, ये लिखना है, c e इंटू e राइज टू पावर c3 और x माइनस वाई राइज टू पावर -1, ठीक है, ओके। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, तो क्या करें, इसको तो ट्रांसफर कर दो आप इधर, ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास x प्लस वाई, और ये टर्म इधर आके माइनस हो गई, क्या, c2 e राइज टू पावर c3 इंटू x माइनस वाई -1, ओके। इधर क्या बचा, 2 इंटू ये टर्म, तो log x माइनस वाई माइनस c3 -1, और ये जो 2 था वो अपोन में आ गया, कंप्लीट के अपोन में लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो जो प्रूव करना है उसमें उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, 1/2 अंदर क्या है, ऊपर वाला, यानी x प्लस वाई माइनस माइनस, इस पूरे को मैं a बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, a, x माइनस वाई होल इनवर्स, ठीक है, और इसके अलावा जो ये टर्म बची इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी ना, तो इसको मैं b बोल देता हूं, प्लस b, इधर क्या बचा, log x माइनस वाई, ठीक है। अब यहां पे बताओ वेयर, कट तो नहीं रहा ना, हाँ बिल्कुल ठीक है, वेयर a इक्वल, a की वैल्यू, a किसके बदले लिखा आपने, इसके बदले ना, c2 e राइज टू पावर c3 एंड b इक्वल, b क्या था, ये इधर आके प्लस हो गया था, तो c3 प्लस 1 आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, यही हमको इक्वेशन प्रूव करना था, हेंस प्रूव।